एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो देखिए आज हम लोग देखेंगे इंग्लिश का 100 मार्क्स का सिलेबस। तो सिलेबस देखने से पहले थोड़ा सा बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। तो देखिए यानी आपको पता है कि क्लास 10th में जो है आपका बिहार बोर्ड में 6 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है, लेकिन इंग्लिश के बारे में कुछ लोग बोलते हैं कि अगर इंग्लिश में पास नहीं भी होगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन देखिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि इंग्लिश क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों इंग्लिश में आपको 70-80 नंबर लाना ज़रूरी है। उसके बाद हम आपको सिलेबस बताएंगे। तो देखिए अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी फॉर्म भरना है तो 33 नंबर तो कंपलसरी है, इंग्लिश में पास होना ज़रूरी है, नहीं तो आप किसी में भी फॉर्म नहीं भर सकते हो। उसके बाद दूसरी बात देखती है आपका जो है अगर किसी भी अच्छे जॉब के लिए अगर आप फॉर्म भरते हो तो इंग्लिश में आपका 60 से 70 नंबर रहना ज़रूरी है। और फिर आप जैसे ही इंटर में आप जाओगे तो इंटर में जो है आपका 100 से डायरेक्ट इंग्लिश जो है 150 नंबर का हो जाता है। इसीलिए आपका इंग्लिश का जो है पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए इंग्लिश हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है ना कि अगर आप नहीं भी पढ़ोगे तो हम आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताएंगे कि 30-40 नंबर आप आसानी से ला सकते हो। लेकिन अगर आपको 80, 85, 90 लाना है तो आपको पहले सिलेबस को पूरा समझना होगा। तो देखिए इंग्लिश टोटल होते हैं 100 मार्क्स के, ठीक है ना। इंग्लिश में कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होता है। अब देखिए इंग्लिश के 2 पार्ट्स हो जाते हैं, सारे सब्जेक्ट के 2 पार्ट्स सब हो जाते हैं। तो पहला आपका हो जाता है क्या, ऑब्जेक्टिव 50%, ठीक है ना। और दूसरा पार्ट्स आपका हो जाता है सब्जेक्टिव, ये भी हो जाता है 50%। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे, पूरा कंप्लीट बात करेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे सब्जेक्टिव की तरफ। तो देखिए ऑब्जेक्टिव में भी आपका 2 प्रकार का हो जाता है। फर्स्ट पार्ट है हमारा बुक एंड हमारा सेकंड पार्ट जो है वो क्या है, ग्रामर, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारा बुक है और सेकंड पार्ट ग्रामर। इसमें भी देखिए ऑब्जेक्टिव में आपका आधा आधा आता है, यानी 50% आपका बुक से आएगा और 50% आपका ग्रामर से आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑब्जेक्टिव 100 में 50% है, यानी 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव हमें बनाना होता है, तो टोटल प्रश्न आपका रहेगा 60, ठीक है ना। टोटल प्रश्न आपका कितना रहेगा, 60। पिछले बार आपका टोटल 100 प्रश्न ऑब्जेक्टिव में हुआ करता था, जिसमें कि आपको 50 बनाना था। तो जिसमें देखिए 100 होने के बाद कुछ फ़ायदे भी थे, कुछ नुकसान भी थे। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को फ़ायदा था क्योंकि ऑप्शन अधिक होते थे, ठीक है ना। अगर 100 में से 50 बनाना थोड़ा सा आसान होता था, लेकिन थोड़ा सा नुकसान ये था कि 1 घंटे के टाइम में 100 पढ़ने में ही बहुत अधिक टाइम चला जाता था। तो कुछ बच्चे जो कि प्रश्न का उत्तर जानते हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती थी, इसीलिए देखिए। लेकिन अब आपको 60 रहेगा, 60 में आपको 30 बुक से आएगा, 30 आपको ग्रामर से आएगा। इन 60 में से आप किसी भी 50 को बना सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका जो है यानी 60 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें कि आप किसी भी 50 को बना सकते हो। आप चाहो तो 30 बुक का बना लीजिए, 30 ग्रामर का, चाहो तो 30 ग्रामर का, 20 बुक का, चाहो तो 25 इसका, 25 इसका, चाहो तो 28 इसका, 22 इसका, यानी आपको 50 बनाना है। अब देखिए ये तो बात हो गया कि आपका बुक से आपका 30 रहेगा, यानी कितना, 30 प्रश्न रहेगा, ठीक है ना। और फिर 30 प्रश्न आपका ग्रामर से होगा। लेकिन अब आप बुक के बारे में जानना चाहोगे कि बुक में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो बुक में देखिए आपको 2 बुक पढ़ना होता है। दोनों बुक का नाम है पैनोरामा, ठीक है ना। एक का नाम सिंपली पैनोरामा होता है और एक आपका है पैनोरामा इंग्लिश रीडर। यानी आपको ये 2 बुक पढ़ना है, पैनोरामा और पैनोरामा इंग्लिश रीडर। इसमें आपको जो है यानी इन दोनों से ऑब्जेक्टिव आपका 30 आएगा। आपको इसमें पढ़ना है 16, ठीक है ना, 8 प्रोज में और 8 पोएट्री में, ठीक है। 16 में से आपका 8 प्रोज में होगा और 8 पोएट्री में होगा, और इसमें टोटल 7, यानी देखिए टोटल आपका कितना होगा, 8 प्रोज यानी 8 कहानी वाला रहेगा, जिसको बोला जाता है
गद्य खंड, फिर आपका 8 पोएट्री जिसको बोला जाता है काव्य खंड, और फिर आपका 7 नीचे पनोरमा इंग्लिश राइडर में आपका प्रोज। यानी कितना हो गया 8 8 16 7 23, यानी 23 चैप्टर आपको टोटल बुक में पढ़ना है। ठीक है, तो आपको ये 23 चैप्टर क्लास 10th में पढ़ना है। अगर आप हर चैप्टर को पढ़ना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको टोटल ये 23 चैप्टर एग्ज़ाम के अनुसार तैयारी करवा दी जाएगी। तो देखिए, ये तो हमने बात कर लिया किसका, अभी हमने बात किया बुक का। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ग्रामर में जो 30 प्रश्न है ये आपका कहाँ से आएगा। तो फर्स्ट में देखिए, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पढ़ लेना है। फिर सेकेंड में देखिए आपका टेंस और वॉइस, ये दोनों आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, टेंस और वॉइस। फिर आपका आर्टिकल्स हो गया। फिर फिफ्थ में देखिए हम लोगों का सेंटेंस से भी रहता है कि आपका ये किस प्रकार का सेंटेंस है। फिर आगे देखते हैं सिक्स्थ में सेंटेंस के बाद देखिए आपको वर्ड मीनिंग, जैसे 4 वर्ड मीनिंग दिया हुआ रहेगा, आपको उसमें से चुनना है कि कौन सा वर्ड मीनिंग सही है। तो वर्ड मीनिंग और सेंटेंस, तो इसी प्रकार से आपको ग्रामर में इन सारे 6 7 8 भागों को पढ़ के फिर प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन तो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में आ ही गया। टेंस, वॉइस और थोड़ा बहुत नरेशन और क्वेश्चन टैग से भी हो सकते हैं, लेकिन आपका 10th में जो है ज़्यादातर टेंस, वॉइस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल, सेंटेंस और वर्ड मीनिंग यहीं तक होता है। हाँ, आपका ये ऑपोजिट वर्ड्स भी पूछा जाता है, ऑपोजिट वर्ड्स, और थोड़े बहुत साइनो और एंटो भी पूछा जा सकता है। एंटो मतलब ऑपोजिट होता है और साइनो मतलब समानार्थी शब्द, यानी समान अर्थ वाले शब्द। तो इस प्रकार से देखिए, यानी आपको जो है ऑब्जेक्टिव में 50% बुक से और 50% ग्रामर से पूछे जाते हैं। तो अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि अगर आधा आधा पूछा जाता है, यानी 50 नंबर ऑब्जेक्टिव में आधा बुक से आधा ग्रामर से पूछा जाता है, तो सब्जेक्टिव में भी आधा बुक से आधा ग्रामर से पूछे जाते होंगे। लेकिन नहीं, देखिए सब्जेक्टिव में जो है ना आपका 2 पार्ट तो है, लेकिन बुक से आपका 10 नंबर के पूछा जाएगा। ठीक है, बुक से 10 और आपका ग्रामर से 40 नंबर पूछा जाएगा। यानी देखिए, अगर आपको बुक में जो है ना 23 चैप्टर पढ़ने के बाद आपको 10 नंबर का क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा और ग्रामर में आपको 40। देखिए अंत तक रहिएगा, अंत में हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार से जो है, अगर आप इंग्लिश में थोड़ा बहुत भी मेहनत करते हो तो आप 50 60 नंबर 70 नंबर किस प्रकार से आसानी से प्राप्त कर सकते हो। तो देखिए बुक में आपका 10 नंबर क्वेश्चन आंसर से पूछा जाएगा। उसके बाद बात रही ग्रामर की, तो देखिए ग्रामर में आपका 40 नंबर में सबसे पहले पैसेज, ठीक है, पैसेज आपका 3 पार्ट्स में रहेगा, 7 7 और फिर 6, यानी आपका पैसेज टोटल 20 नंबर के रहेंगे। ठीक है ना, पैसेज आपका टोटल कितना रहेगा 20 नंबर का। तो देखिए हो कितना गया 20 नंबर पैसेज, 10 नंबर बुक, हो गया 30, और 50 30 80। बाकी फिर देखिए आपका 5 नंबर का रहेगा अनुच्छेद लिखने को, ठीक है, और फिर आपका 15 का आएगा, यानी देखिए एप्लीकेशन, ठीक है। तो देखिए यानी आपका फिर एप्लीकेशन, नोटिस, स्पीच, आपका ये सभी जो होगा ये तीनों मिला करके 15 मार्क्स के पूछे जाएंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से देखिए आपका कितना हो गया 20, फिर 5 नंबर आपका अनुच्छेद, जिसका कि इंग्लिश हमको थोड़ा सा ध्यान में नहीं आ रहा है, 1 मिनट रुक जाइएगा। हाँ, एक देखिए आपका 10 नंबर बुक का हो गया ना, फिर पैसेज का 20 नंबर हो गया। उसके बाद आपको पैराग्राफ राइटिंग 5 नंबर का आएगा, पैराग्राफ आपका 5 नंबर का आएगा, और एप्लीकेशन, नोटिस, स्पीच, इन सभी को मिला करके लेटर भी इसी में आ जाता है। यानी इन चारों में से किसी भी 3 को मिला करके 15 हो जाएगा, यानी टोटल सभी को मिला करके 50 पूरे हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए, अगर आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि किस प्रकार से हम इंग्लिश में बेहतर नंबर ला सकते हैं, तो सबसे पहले देखिए आपको जो है ना
ऑब्जेक्टिव का बुक, ऑब्जेक्टिव को बुक पे कमांड मजबूत बनाना होगा, यानी अपना ऑब्जेक्टिव को स्ट्रॉन्ग करना होगा। ऑब्जेक्टिव को अगर आप स्ट्रॉन्ग जिस दिन कर लेते हो ना, तो आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को स्ट्रॉन्ग करना है। तो 50 में से अगर आप 40-45 ले आते हो तो आपका इंग्लिश ऐसे ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो सबसे पहले कमांड क्या है, ऑब्जेक्टिव को आप अपना स्ट्रॉन्ग करिए, ऑब्जेक्टिव पे अपनी पकड़ बनाइए। फिर दूसरा देखिए क्या है, पैसेज में रिवीजन करना है। जो हमारा पैसेज है ना, इसमें रिवीजन करना है हम लोगों का, जो पुराना वाला एग्ज़ाम में आया हुआ है। आप इस चैनल से जुड़े रहिए, आपको पैसेज जो है ना किस प्रकार से आप आंख बंद करके भी लिखोगे तो 20 में से 15-18 आप ले आओगे, वो उसकी गारंटी हमारी। तो पैसेज दूसरा हो गया। फिर तीसरा आपको पैराग्राफ, एप्लीकेशन, नोटिस, स्पीच, लेटर, इन सभी में से आप अपनी कमांड मजबूत करिए। आप आसानी से 80-90 नंबर आप आसानी से इंग्लिश में प्राप्त कर सकते हो, लेकिन आपको अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आपको बहुत बेहतर करना है, अगर आपकी चाह है कि नहीं हमको क्लास 10th को 4 देना है, हर सब्जेक्ट में 90-95 लाना है, तो आप पूरी तरीके से पढ़ाई करिए, दोनों किताब को पढ़िए, क्वेश्चन आंसर को पढ़िए, तो आपको टॉपर आने से कोई नहीं रोक सकता। इस प्रकार से आप इस चैनल से जुड़े रहें, आपको अंतिम तक आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, क्वेश्चन आंसर, पैराग्राफ, एप्लीकेशन, नोटिस, स्पीच, लेटर, ग्रामर, बुक सारा तैयारी करवाया जाएगा। और क्लास 10th के हर सब्जेक्ट का तैयारी करवाया जाएगा। तो इस वीडियो को अपने 10th के स्टूडेंट, क्लास 10th के स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, ठीक है। और आप हर सब्जेक्ट का सिलेबस अभी आएगा 2023 का नया सिलेबस, जो कि अपडेट हुआ है, हर सब्जेक्ट का आपके पास आने वाला है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप हर सब्जेक्ट का पहले सिलेबस को देखिए, समझिए। अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिए। जब तक आप सिलेबस नहीं देखोगे आपको एग्ज़ाम में समझ नहीं आएगा। आपको पहले सिलेबस को रट के घोल के पी जाना है, उसके बाद तो हमें ना तैयारी करवाने के लिए। तो चलिए बच्चों, इसको अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।